हेलो एवरीवन, ये है हमारी संस्कृत की सेकंड क्लास जिसमें आज हम देखेंगे सगे संबंधियों का नाम संस्कृत में। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा माता। माता को कहते हैं मातृ। पिता, पिता को कहते हैं पितृ। मातृ पितृ, वैसे भी पिता को पिता कहते हैं तो पिता का पितृ हो गया, और माता को माता कहते हैं तो मातृ हो गया। फिर है दादा दादी। देखो दादा और दादी क्या होते हैं, ये पापा की साइड के होते हैं, तो इनका होगा दादा का हो जाएगा पितामह और दादी का हो जाएगा पितामही। इसी तरह से जो नाना नानी होते हैं वो मम्मी के साइड के होते हैं, तो नाना का हो जाएगा मातामह और नानी का हो जाएगा मातामही। तो इस तरह से अब दादा दादी नाना नानी ये सब आप याद रखेंगे। फिर है चाचा। चाचा को कहते हैं पितृत्य, पितृत्या, और चाची को कहते हैं पितत्या। तो यहाँ पे हमने कल वाली क्लास में आपको एक बात बताई थी, जो संस्कृत में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें लास्ट में विसर्ग रहता है, और वही जब स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होते हैं तो विसर्ग बड़ा की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे चाचा और चाची में देखने को मिल रहा है। तो चाचा चाची भी पिता की साइड के होते हैं, तो उनका हो गया पितृत्या और चाची का पितृत्या। फिर आता है भाई। भाई को कहते हैं भ्रातृ, भाई को कहते हैं भ्रातृ, और बहन को कहते हैं भागिनी, भगिनी। फिर आता है मामा। मामा को कहते हैं मातुल और मामी को कहते हैं मातुली। तो मामा मामी जो होते हैं वो भी माँ की साइड के होते हैं, तो मामा को हो गया मातुल और मामी का हो गया मातुली। फिर आता है बेटा। बेटा को कहते हैं सुतः आत्मजा। देखो यहाँ पे भी वही विसर्ग है क्योंकि ये पुल्लिंग है, और यहाँ बेटी को कहते हैं सुता आत्मजा, और यहाँ पे भी देखो आ की मात्रा है विसर्ग के स्थान पे क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो बेटी को कहते हैं सुता आत्मजा और बेटी को कहते हैं सुतः आत्मजा। फिर है छोटा भाई, उसको कहते हैं अनुज और कनिष्ठ भ्राता भी कहते हैं। फिर है मौसा। मौसा को कहते हैं अम्बाल और मौसी को कहते हैं अम्बाली। इसी तरह से बुआ को कहते हैं आवुकी और फूफा को कहते हैं आवुक। देखो संस्कृत में मैंने